प्रेम आ जाएगा। परिवार, रिश्तेदार सब एक ही राग में गा रहे हैं और वो उसको सिद्ध भी कह रहे हैं कि नहीं ये सही है। मैं अकेले खड़ा हूँ और आप मेरे साथ हैं। जब प्रेम आ जाता है, चेतना आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो तुमसे ये करा ही नहीं जाएगा कि तुम किसी के साथ रहने के लिए या जीवन बिताने के लिए उससे पैसे मांगो। दहेज सीधे सीधे यही तो है। आप एक व्यक्ति से कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ तब रहूंगा जब तुम मुझे पहले पैसे दोगे। ठीक है, जब होश एक सीमा पर पहुंच जाता है, एक तल पर, और जब दूसरे के प्रति शोषण का नहीं प्रेम का भाव होता है, और जब इंसान को अपनी गरिमा की कुछ परवाह होती है, तब ये करना असंभव हो जाता है कि पैसे मांगो कि मैं तुम्हें अपने घर में तभी आने दूंगा, या मैं तुम्हारे घर में तभी जाऊंगा, या तुम्हें अपनी पत्नी तभी घोषित करूंगा, या तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध तभी बनाऊंगा जब मुझे पैसे मिलेंगे। ये एक तरह की वेश्यावृत्ति है कि नहीं है? पुरुष स्त्री से पैसे मांग रहा है और पैसे लेकर के फिर उससे वो संबंध बना रहा है ना? लेकिन पूरा पढ़ा लिखा समाज इसमें सारे कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है? जो बात है सो है। इतनी बार तो मैंने कहा है ना कि स्त्री पैसा लेकर के पुरुष से संबंध बनाए तो उसको वेश्या बोलते हैं, और पुरुष जब पैसा लेकर के स्त्री संबंध बनाता है तो उसको दूल्हा बोलते हैं। फिलहाल मैं अपने उसूलों के साथ ही खड़ा हूँ और मैंने ठान लिया कि मैं हाँ, तो अच्छा करा है। इसमें अपने आप को बहुत विशेष मानने की भी जरूरत नहीं है। जी। ये तो मनुष्य होने का न्यूनतम मूल्य है जो तुमको चुकाना पड़ेगा। कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया तुमने। ये कोई बहुत बड़ा विद्रोह या क्रांति भी नहीं हो गई कि मैं दहेज नहीं लूंगा। ये तो न्यूनतम, कम से कम वो चीज है जो हर खुददार इंसान को करनी ही पड़ेगी। और अगर तुम ऐसे हो कि दहेज वगैरह लेते हो तो तुम्हें तो मेरे सामने बैठने का भी अधिकार नहीं है। तो क्रांति होनी तो अभी शेष है, विद्रोह तो यहाँ से शुरू होता है। तो विद्रोह का कखग है कि भाई दहेज वगैरह नहीं लेता मैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। असली चीज तो आगे आती है। हैरत होती है वो लड़कियां कौन सी होती हैं जो किसी ऐसे के साथ बंधने को तैयार हो जाती हैं जिसने उनसे पैसे लिए हैं। ये कैसी लड़कियां होती हैं? किस ग्रह से आती हैं? वो चलता नहीं है कि कौन है लोग, कहां से आते हैं। लेकिन आचार्य जी ये तो लौटा दो। पूछ रहे हैं जो ले चुके उनका क्या? अगर भीतर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो तुरंत लौटा दो। लेकिन आचार्य जी ये तो बचपन से ही, मतलब जब मेरा बच्चे हो, नहीं मेरा, मैं पता आगे बढ़ रहा था उसमें। जैसे हमारे घरों में जब स्पेसिफिकली लड़के पैदा होते हैं, जैसे जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो काफी रिश्तेदार, क्योंकि हम बनिए हैं, हम लोगों ने जरा शादी वादी को ज्यादा बिगाड़ रखा है, तो हमारे यहाँ तो जैसे किसी के घर लड़का होता है तो वो बात ऐसे करते हैं कि 1 करोड़ की असामी आई है। मतलब वो दिमाग में ही बचपन से ही ये चीज किसी तरीके से भर दी जाती है। भ्रष्ट, दूषित, खोखला, जर्जर, सड़ा हुआ। आगे की गालियां ज्यादा आगे की हो जाएंगी। ऐसा हमारा परिवार और समाज है। और दया आती है उस लड़के पर जिसको पैदा होते ही 1 करोड़ की आसामी की तरह देखा जा रहा है। क्या उसकी चेतना जागृत करी जाएगी? क्या उसकी परवरिश करी जाएगी? उसको तो वैसे ही बड़ा करा जाता है जैसे कसाई अपने बकरे को बड़ा करता है कि एक दिन इसको वसूलूंगा। इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है, एक दिन इसमें से ब्याज समेत वसूली होगी। तो क्या उस लड़के के साथ न्याय कर पाएंगे उसके अभिभावक अगर उसको ऐसे देख रहे हैं? ये मुद्दा हमें कब का पीछे छोड़ देना चाहिए था। बहुत ताज्जुब की बात है, ये मुद्दा आज भी ज्वलंत है।
ये मुद्दा अभी बचा कैसे हुआ है समझ में नहीं आता। वैसे तो लड़कियां बड़ी तोप बन गई हैं, फेमिनिज्म आ गया है, क्रांति कर रही हैं, ये नारीवाद, फलानावाद, उदारवाद, और शादी के समय दहेजवाद नहीं खत्म करा जा रहा इनसे। मैंने तो सुना है बहुत सारी लड़कियां होती हैं खुद बापूजी पे दबाव बनाती हैं कि और ज्यादा दो, और क्योंकि जितना दोगे ससुराल में मेरी उतनी इज्जत होगी। ये कौन सा नारीवाद है? ये कौन सा नारीवाद है जो दहेज को स्वीकार कर लेता है? या मॉडर्निटी बस इसी में है कि नंगे होकर सड़क पे घूमना है? सारी आधुनिकता बस छोटे कपड़ों में ही समा जाती है, दहेज का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, कैसे हो जाता है? मान लो लड़की भी कमा रही, लड़का भी कमा रहा है, कई बार तो लड़की हो सकता है ज्यादा भी कमाती हो लड़के से, तो दहेज का तुक क्या बना? पहले दहेज का एक आर्थिक तर्क होता था, एक इकोनॉमिक लॉजिक था। वो ये था कि लड़की कुछ करती कराती तो है नहीं, गाय है, उसका काम है बस बच्चे जन्ना। तो जब तक पिता के घर में थी तो पिता उसका खर्चा उठा रहा था, बोझ की तरह थी। अब पति के घर में जाएगी तो वो खर्चा जो पहले पिता उठाता था अब वो पति के ऊपर आ गया। तो पिता एक तरह के मुआवजे, कॉम्पेंसेशन की तरह पैसे देता था कि भाई मेरा खर्चा अब बचने लगा, क्योंकि गाय अब मैंने तुम्हारे यहाँ बांध दी, लेकिन अब तुम्हारा खर्चा शुरू हो जाएगा, तो ये लो मेरी ओर से मुआवजे का पैसा। लोग पहले इस तरह का कुतर्क देते थे दहेज के पक्ष में कि दहेज का एक इकोनॉमिक लॉजिक होता है। अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो कमाती भी हैं या कम से कम कमाने की सामर्थ्य रखती हैं, तो अब किस तर्क पे दहेज देते हो? कल्चर। रुको रुको रुको।